माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के माली थाना के अंतर्गत जो 9 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के पश्चात, सामूहिक दुष्कर्म के पश्चात हत्या किए जाने का जो मामला है, उसके संदर्भ में हमारे नेता ने एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी गठित कर घटना स्थल पर सारी स्थिति से अवगत होने के लिए हम सब लोगों को भेजा है, जिसमें हमारे बीच में श्री सुचंदर राम जी, जो बिहार सरकार के वरिष्ठ पूर्व मंत्री और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे अभी विगत चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे लोकसभा के, श्री राजेंद्र राम जी, माननीय पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे विगत दिनों में, समता देवी जी, जो पूर्व विधायक लगातार कई बार रही हैं। हमारे बीच में सतीश दास जी हैं, माननीय विधायक मखदूमपुर, सुरेश मेहता जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, जिला अध्यक्ष इस कमेटी के सदस्य हैं अमरिंदर कुशवाहा जी, डब्लू सिंह जी, वो भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के औरंगाबाद के सभी वरिष्ठ प्रधान महासचिव हमारे अनिल टाइगर जी हैं, युवा के अध्यक्ष राहुल जी हैं, सिद्धि जी हैं, रमेश यादव जी हैं, चंदन जी हैं, यूसुफ आजाद अंसारी जी हैं, शंकर जी हैं, शंकर यादवेंदु जी वरिष्ठ नेता हैं, और जिला पार्षद लगातार शरून पासवान जी, दलित प्रकोष्ठ के, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, कल भी यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था, अशोक यादव जी हैं। तो सभी लोग और बहुत सारे लोग उधर नबीनगर के प्रखंड अध्यक्ष और तमाम लोग वहाँ, हम लोग घटनास्थल से भी लौट रहे हैं। सच मामले में यह जो घटना कारित किया गया है, मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना है। पूजा नाम की लड़की, जिसके माता पिता दोनों में से कोई नहीं है, टुवरी थी, और उसके एकमात्र भाई और भौजाई जो उसके संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में उसका भरण पोषण कर रहे थे, और एक उसका भतीजा छोटा अक्षय जी, तो उसके भाई और भौजाई दोनों धान काटने बगल के गांव में, और यही हम लोगों का है भी, सभी लोगों का भी खेती किसानी का समय है, मजदूर परिवार है, भूमिहीन है, गरीबहीन है, कुछ भी नहीं है खाने का, जीने का सहारा, तो किसी के खेत में धान काटने का नित्य प्रति जैसे जाते थे, और पूजा अपने घर में थी। जब हम सब लोग वहाँ कमेटी के माननीय सभी और हम सब लोग पहुँचे वहाँ, तो जो बयानात हुआ है पूजा के भतीजा के द्वारा, जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, और उनके भाभी के द्वारा, और उनके चचेरे भाई के द्वारा, और वहाँ के और अन्य लोगों को, महिला पुरुष सभी लोगों के दर्दनाक जो बयान हुआ है, शर्मनाक जो बयान हुआ है, हम सब लोग बहुत ही मर्माहत है कि पाप इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस घर में सुनसान का लाभ उठा करके वो दोनों लड़के, जिनका नाम FIR में आया है, वो जाते हैं और सलाई मांगने का बहाना से सलाई भी दे देती है। खाना खा रहे थे दोनों, और इसके बाद फिर कुछ मिनटों के बाद फिर घर में जाते हैं और किवाड़ी बंद करके जो दुष्कर्म किया है, और फिर मार करके जो कलर देने का काम किया है, लटकाने का जो काम, पतला सा एक बांस है, पतला सा है, फोटो में भी सभी लोगों ने लिया है। 10 दिन हो गया। मैं जिला प्रशासन, जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, कि वरीय पदाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक,
अभी 10-15 दिन के अंदर में इतना बड़ा कोई घटना घटित नहीं हुआ है जिसमें इन सब लोगों की व्यस्तता रही होगी। लेकिन टुडे जब तक हम लोग पहुंचे हैं तब तक इस घटना को कितना भारी संज्ञान के रूप में लिया गया, इससे साबित हो रहा है कि जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक अभी तक घटना स्थल पर जाकर के घटना से वाकिफ नहीं हुए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि थाना प्रभारी पर जो आरोप वहां के लोगों ने, जो थाना प्रभारी का जो दिखाई दिया है चरित्र, जो आचरण उनका दिखाई दिया है, वह बहुत ही शर्मनाक है। एक पदाधिकारी को जिसके जिम्मे अपने थाना में न्याय देने का, सुरक्षा देने का जिम्मेवारी है, यह है पंचनामा, इंक्वेस्ट भी बना है और पंचनामा भी बना है, इसमें है। ये तमाम चीज उस बात को साबित कर रहा है कि पुलिस के संरक्षण में इस तरह के घटनाएं जहां कहीं भी, यही नहीं, विदाउट पुलिस के संरक्षण में कोई भी अपराधी का हिम्मत नहीं हो सकता है कि वह इस तरह से घटना करके, और फिर अपना जो है धमकी भी दिया जा रहा है लोगों को, चारों तरफ से दहशत में। इसलिए कल आए थे मंत्री बिहार सरकार के जनक राम जी, पता नहीं खाना पूर्ति करने आए थे कि इस जिले में कितना हॉस्टल बन रहा है उसका बयान देने आए थे, तो विधानसभा में भी बयान दिए। आज देखा लंबा चौड़ा उनका अनुसूचित जाति कल्याण का जो है, लेकिन घटना के बारे में एक छोटी सी जो होता है, छोटा सा बयान उनका जो है, इस बात को साबित करता है कि पूरी नीतीश की सरकार, डबल इंजन को जिसकी सरकार कहते हैं, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, महिलाओं के, बेटियों के इज्जत आबरू बचाने में पूरी तरह से विफल है। सुमन मिर्जा थे, विफल है। सुमन तो आया उद्घाटन करने, गया कहाँ वहां? पूरा संवेदनहीन है नीतीश कुमार की सरकार। सिर्फ डीएम एसपी ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से संवेदनहीन है। असहाय, गरीब, पीड़ित, जिनको न्याय चाहिए, जिनको इंसाफ चाहिए, उनको डिलीवरी कराने में पूरी तरह से विफल है। इसलिए हम सब लोग जो वहाँ से अभी आए हैं, आप लोगों को 3 बजे बुलाए थे, लेकिन काफ़ी विलम्ब हुआ। उसी इलाके में उन्हीं लोगों से बात करते करते कई तरह का वहाँ सवाल है। नंबर 1, जिस जगह पे वो लोग बसे हुए हैं वह जमीन बिहार सरकार की है, तो उस जमीन का पर्चा अभी तक बिहार सरकार और उसके मुलाजिम क्यों नहीं दिया, सबसे बड़ा कारण है। और जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है, उन्हीं लोगों के चट्टे बट्टे ने इन लोगों को घर तक कब्जा करने के लिए घेरा लगा दिया है, चारों तरफ पोखरा करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। इसलिए नंबर 1, जितना भी वहां पे बसे हुए भूमिहीन, गृहविहीन लोग हैं, सबको जमीन का पर्चा 1 सप्ताह के अंदर कैंप लगा करके जिला पदाधिकारी, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, बात भी हम लोग करेंगे, बात भी वहीं से किया है, शायद गए भी हैं, आज के दिन में जाके नींद टूटा है, तो 1 सप्ताह के अंदर जिला पदाधिकारी सभी लोगों को वास्तविक पर्चा देते हुए और इंदिरा आवास उन लोगों को जो है मुहैया कराए। ये सब लोगों की बात है। पूजा जो लड़की है, 4 लाख रुपया का कल चेक देकर गया। यह तो किसी के साथ भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के साथ होता है तो वो मिल जाता है, जिला कल्याण पदाधिकारी जाके दे देता है। मंत्री को चाहिए था कि उस परिवार के पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, कपड़ा कुछ है कि नहीं है, ठंडा का मौसम है, सोने के लिए कुछ है कि नहीं है, बिस्तर है कि नहीं है, वो कोई भी व्यवस्था, बर्तन है कि नहीं है, वो कोई व्यवस्था नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे घटनाओं में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, इन्होंने बात भी किया, श्री चंद्र बाबू बात किए। देन जिस तरह से वह इलाका दहशत में जी रहा है, गरीब लोग, नाम लेकर के बोला बिसाई के लोग नहीं होते तब तक सब लोगों को फूंक दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। बिसाई के लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर भी अभी तक वहां अस्थायी प्रोटेक्शन पुलिस के द्वारा, वहां 24 घंटा
उन लोगों को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए रहना चाहिए था, अभी तक वहां व्यवस्था नहीं किया गया है। इंस्पेक्टर आए थे वहां नवीनगर से, उन्होंने कहा कि मैं निर्देश दिया हूं थाना प्रभारी को, अभी तक नहीं दिया है। तो नंबर 1 थाना प्रभारी का, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का ही अधिकारी साबित कर रहा है कि हमारे निर्देश को नहीं मान रहा है। इसलिए यह घटना पूरी तरह से जो है मानवता को शर्मसार के साथ साथ ये नीतीश कुमार के जो प्रशासन है, पुलिस और सिविल, दोनों का चेहरा दिखाई दे रहा है कि इसी तरह से इंसाफ यदि करेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा। तीसरी बात है कि मुआवजा 4 लाख रुपया दिए हैं। 4 लाख तो मैंने कहा कि आम लोगों को किसी का भी होता है तो मिलना चाहिए, और मुआवजा कोई भरपाई नहीं है, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। 50 लाख रुपया मुआवजा उस पीड़ित परिवार को, जो भी उसके आश्रित हैं, कम से कम 50 लाख रुपया का मुआवजा, एक परिवार को सरकारी नौकरी, अस्थायी सुरक्षा बंदोबस्त वहां पे, क्योंकि जो इलाका है चारों तरफ से, पता नहीं, एक महिला कह रही थी कि लोग बोल रहा है कि पूरे गांव को हम लोग जला देंगे। कहां नेताजी लोग आ रहा है तो चला जाएगा, तुम्हारे पास तो हम ही ना रहेंगे। इसलिए हम सरकार को आपके माध्यम से कह रहे हैं 6 महीना तक कम से कम जो है उन लोगों को सुरक्षा वहां प्रदान किया जाए। और इस घटना में अभी हम लोग FIR का ही कॉपी है, FIR का कॉपी है, जो इस तरह की घटना में दफा लगना चाहिए वो दफा इसके अंदर में नहीं है। कहीं ना कहीं विक्टिम को, कहीं ना कहीं जो है अभियुक्त को बचाने के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। इसलिए दफा 32 सामूहिक दुष्कर्म बलात्कार जो लगना चाहिए था वो नहीं है। अनुसंधानकर्ता और हायर अफसर जो भी हैं इसको SC ST तो है ना, तो इन सारी चीज़ों को स्वतः अभी हम समझते हैं कि जितना जल्दी हो सके। और अभी जानकारी हम लोग को वहीं पे हुआ है कि एक अभियुक्त इटारसी से पकड़ा करके आया है, एक अभियुक्त अभी तक फरार है। और इसके अलावे भी सामने 2 लोग हैं, बहुत सारे लोग पिक्चर में हैं जो धमकी दे रहे हैं, जो लोग दहशत वहां फैला रहे हैं। उन सब लोगों की गतिविधि की जांच होनी चाहिए और उन सब लोगों को कानून के दायरे में ला करके स्पीडी ट्रायल चला करके 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके और कठोर से कठोरतम सजा दिलवाने का, ताकि आगे इस तरह के अपराध करने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि यदि हम अपराध करेंगे घृणित तो हम बच नहीं सकते हैं। और थाना प्रभारी, जो माली के थाना प्रभारी है, जिस तरह से अपराधी का कोई जात नहीं होता है, उसी तरह से थाना प्रभारी का हम कोई जात नहीं मानते हैं कि किस जात का है कि नहीं है, हम लोग पता भी नहीं। जो उनका कृत्य अभी तक सामने दिखाई दे रहा है इन फेवर ऑफ मुजरिम, और उन्होंने कहा कि 5-6 लाख रुपया हम दिलवा देते हैं, तू लोग सुलह कर लो। काहे ला कहीं जा रहा है, सुलह कर लो ना, हम दिलवा देते हैं 5-6 लाख रुपया। महिलाओं के सामने कहा है, उसका स्टेटमेंट है। तो इन सारी चीजों की उच्च स्तरीय जांच करते हुए थाना प्रभारी को अविलंब वहां से सिर्फ हटाना कोई सजा नहीं होता है। इस कृत्य में जो उनकी संलिप्तता दिखाई दे रही है उसके आधार पर उनको मुअत्तल किया जाए, उनको वहां से हटाया जाए और किसी तेज तरार ट्रांसपेरेंट प्रभारी का वहां पदस्थापन हो। तो इन सारी बातों को हम लोग 2 दिन का समय इनको देते हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो रिपोर्ट भी हम लोग को देना है। आज DGP से, बिहार के जो नए अभी DGP बने हैं, उनसे मिलकर के इंसाफ की गुहार हम लगावेंगे। हम लोग पूरे टीम के साथ जाकर के लगावेंगे। अब हम चाहेंगे कि 2-2 हो गया, नहीं आप बोल दिए, बहुत बोल दिया आप बोल दिए। अभी एक चीज हम लोग बल्कि करके आए, वो आप लोगों को नहीं बताएंगे। उसको उसी पर पूरा सारा बयान उसी ने जी और उसको सुरक्षित इन डिटेल किया है। हाँ। तो उस बच्चे को जो आवासीय विद्यालय है, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय,
मैं उसकी, चूंकि छठा क्लास का विद्यार्थी है, जिस तरह से बोल रहा था, तेज लड़का है, फ्रैंकली, तो उसके ऊपर सुरक्षा खतरा भी है। सुरक्षा उसको सुरक्षा देते हुए और एक अच्छे आवासीय विद्यालय में उसका नामांकन करा करके, चूंकि उसका पढ़ाई भी आगे बाधित न हो, और इस केस का चूंकि एकमात्र चश्मदीद है वो, उसको हर हालत में सुरक्षा कर देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है।